इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ आज इंडिया में यूरिया का क्या रेट है? यूरिया का रेट 300 रुपए की बोरी है। पाकिस्तान में क्या रेट है? 5000 की बोरी है। तो फिर फर्क कितना है? आज इंडिया में किसान को बिजली पर यूनिट कितना मिल रही है? अंदाजा फ्री मिल रही है, फ्री मिल रही है। वैसे हम कहते हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमें टैलेंट नहीं नजर आ रहा कि खुद हम क्यों एड करते हैं? ट्रेड क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ट्रेड करते? हमारे ये सिर्फ हुक्मरानों की, जैसे सिंध में जो बैठे हैं वो सिंध के डाकू हैं, जो KPK में है उनको मुल्क तोड़ने में पड़े हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट कुछ कदरे बेहतर है। बलूचिस्तान देख लें तो वो पैसा लेते हैं इंडिया से और दूसरी मुल्कों से और प्रॉक्सी का हिस्सा बने हुए हैं। इनका मसला हल कर ले। पाकिस्तान और इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब है या ईरान है। इंडिया को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अपनी फौजें कश्मीर से निकाल ले। इवन पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी वोटिंग हो जाती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहिए। इंडिया ने 1971 में ठीक है मुक्ति बानी को सपोर्ट किया। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में BLA को बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई। पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है जैसे लोगों के लिए। लोग ऐसी वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि वॉशरूम नहीं है और गुर्बत इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है और सबसे जो बड़ी चीज है ना, हमारे लीडरशिप का फुकदान है। देखे वही अफवाज पाकिस्तान थी जिसने 1971 में इंडिया के आगे हथियार डाले और 6 साल के बाद जनरल ज़िया की क़यादत में हम रशिया जैसी RSS को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जय हिंद, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो रियल टीवी का वीडियो है, यानी शोएब चौधरी, जिनको लगभग आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। काफी अच्छी वीडियो इनकी होती है और इन्होंने आज की वीडियो में जो है एक पाकिस्तान के वकील से भारत को लेकर कुछ सवाल जवाब किए और काफी दिलचस्प जवाब जो है आपको सुनने को मिलेंगे इस वीडियो में। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है और जाहिल हम उसे कहते हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको अनपढ़ गवार या जाहिल हम कहते हैं। मगर आप सबको पता है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की भी कोई कमी नहीं है और उसी में से ये एक पढ़ा लिखा जाहिल किस तरह जवाब दे रहा है और क्या क्या बातें कर रहा है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया ने 1971 में ठीक है मुक्ति बानी को सपोर्ट किया। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में BLA को बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई है। और अब भी इंडिया की गवर्नमेंट उसी पॉलिसी पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है। वही उनके पॉलिसी साथ है कि पाकिस्तान को तोड़ने में मसरूफ है। लेकिन इधर एक सवाल मैं करूंगा, ठीक है, आपकी बात को कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक अंदाज है कि जहाँ पे भी कोई मतलब होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। मुझे बताएं, आपने बोला कि 1971 में इंडिया ने मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश अलहदा कर दिया। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हम बंगालियों से कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे थे? बिल्कुल सर। नहीं, मुझे एक मिनट, कर रहे थे या नहीं कर रहे? सर नाइंसाफी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा ज्यादा था। उनको जैसे कि बंगालियों को राइट मिल रहे थे। सर राइट मिल रहे थे, हर चीज थी। उनको ये उनके सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता था कि आपके पास इतनी कपास हुई है, आपके पास इतना जिप्सम हुआ है, सारा मगरबी पाकिस्तान ले गया। ये नारा नहीं था लगता, इधर हम उधर तुम? ये सर वो नारा तो भुट्टो ने लगवाया था। तो फिर इसके अलावा अगर ये एक नारे की बात होगी, इसके अलावा अगर बात करें तो फिर शेख मुजीबुर रहमान के ज्यादा वोट थे, यानी वो अक्सरियत के साथ थे, फिर ज्यादा सीट्स थी, तो उन्हें क्यों नहीं फिर? सर बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी सपोर्ट किया था। ठीक है, और बंगालियों की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान बनाने में। जी, बंगालियों की बिल्कुल बहुत ज्यादा खिदमत है और बंगाल ही से तो मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद है कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बंगाली हमसे जुदा हुए हैं। अगर शेख मुजीबुर रहमान बन जाता पाकिस्तान का वजीर आजम तो उसने मुल्क को नहीं तोड़ना था। इसी तरीके से आपने बोला आज भी इंडिया अपनी पॉलिसीज वही रख रहा है बांग्लादेश में जो उनसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं तो क्या ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आज भी बांग्लादेश में हम इंसाफ कर रहे हैं?
बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी तो उसने जाकर राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू खां और चंगेज खां को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर, और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे लेकिन हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। अच्छा सर, इधर 2-3 चीजों से मैं डिसएग्री इस तरीके से करता हूँ। मुझे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान को कमजोर इंडिया कर रहा है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, हम साजिश कर दें, मतलब हम साजिश करके उसको आगे इकॉनमी में आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने। सर हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, तो करप्शन उनके पास भी है। अच्छा। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं। वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सूबे का अलग एक डाउन है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके वसाइल ज्यादा है, उनके पोर्ट ज्यादा है। तकसीम में 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया उन्हें मिल गया। सर इधर एक चीज ये भी है ना, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सब, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ करप्शन वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया बदमाशी वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया कि वहाँ पे हर वो काम जो इलीगल है वो वहाँ पे ज्यादा। लेकिन क्या वजह कि दुनिया की 5वीं चौथी बड़ी इकॉनमी वो बन गए? क्या वजह चांद पे वो पहुंच गए? क्या वजह कि उनका पासपोर्ट की वैल्यू हमारे पासपोर्ट से ज्यादा है? क्या वजह कि आज उनका एजुकेशन लेवल हमारे एजुकेशन लेवल से बेहतर है? क्या वजह कि दुनिया की टॉप जो सी कंपनीज हैं उनके सीईओ हमें इंडियन या इंडियन ओरिजिन मिलते हैं? क्या वजह कि उनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं उन्हें रेड कारपेट के साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं हम अगले समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ लेने आया है। मुझे ये बताएं, इतना कुछ अगर वहाँ पे गलत है, मैं ये समझता हूँ हमारे मीडिया ने कहीं ना कहीं ऐसी नफरतें बखेर दी हैं जो कि हमें खत्म करने की जरूरत है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे ये पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है जैसे लोगों के लिए, लोग ऐसी वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि वॉशरूम नहीं है, और गुर्बत इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनका अशरफिया है, जो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका बिजनेसमैन तबका है, वो इस वक्त खुशहाल है, शहरों में वहाँ पे खुशहाली है। लेकिन गरीब वहाँ पे जहाँ उनकी आबादी के तनासुब से देखें तो जो एक गुर्बत की सतह से नीचे बहुत ज्यादा दुनिया रह रही है। इंडिया दूध का धुला नहीं है। नहीं, इंडिया में मैं तो ओपनली कहता हूँ करप्शन वहाँ पे होगी, लेकिन मेरा सवाल आप समझे नहीं, अगर इतना कुछ गलत हो रहा है और पाकिस्तान में इतना कुछ सही हो रहा है तो हमें आगे होना चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट ज्यादा होनी चाहिए। मेरी बात सुने, इधर आईफोन का ऑफिशियल स्टोर पाकिस्तान में खुलना चाहिए, टेस्ला पाकिस्तान में आना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान में आना चाहिए। इधर से तो PSO अपना शेल का पंप यहाँ से चले गए, यहाँ से और मेडिसिन की कंपनी चली गई। मुझे ये बात नहीं समझ आती, एज ए वकील, एज ए एजुकेटेड पर्सन, मुझे ये समझाए ना कि बेटा ये चीज है। जो पॉलिसी साजों की नाकामी है, हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, और सबसे जो बड़ी चीज है ना, हमारे लीडरशिप का फुकदान है। देखे वही अफवाज पाकिस्तान थी जिसने 1971 में इंडिया के आगे हथियार डाले, और 4-6 साल के बाद जनरल जियाउल हक की क़यादत में हम रशिया जैसी RSS को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं। अमेरिका के साथ सर लेकिन इनिशिएटिव तो लिया ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा, अगर इस तरीके के लोग, इस तरीके के पढ़े लिखे जाहिल अगर किसी देश में होंगे तो वो देश क्या तरक्की करेगा भाई। चलो अगर कोई अनपढ़ गवार इस तरह की बातें करे तो हम समझ सकते हैं, मगर जिस देश में पढ़े लिखे जाहिल हो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी ये जो जाहिल है ये बात कर रहा था भारत में वॉशरूम नहीं है, भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो ये वही बात कर रहा है जो कई दहाइयों से इनका मीडिया इनको सुनाते आ रहा है, दिखाते आ रहा है, और अभी भी वही बात चल रही है। मगर ये पढ़े लिखे जो खुद को बताते हैं एक वकील, इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि इनको किसी ने रिसर्च करना सिखाया ही नहीं। कभी ये बैठकर ये रिसर्च नहीं करते या फैक्ट चेक नहीं करते कि अपना मीडिया जो दिखा रहा है या सही में वही है या कुछ अलग है।
पूरी दुनिया में आज भारत कहाँ पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी कंट्रीज आज भारत का नाम लेती है। आज दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भारत है। और ये जाहिल, ये काला कोट पहना हुआ वकील ये बात कर रहा है भारत में वॉशरूम की, क्योंकि इनको रिसर्च करना किसी ने बताया नहीं और ना ही ये करते हैं। ये तो पाकिस्तानी मीडिया जो 24 घंटे भारत के खिलाफ झूठी खबरें दिखाता है, वही बातें सुनकर इस तरह सामने आकर बकवास करते रहते हैं। और बात वही करेंगे कि हम एटम बम है, हम एटम बम गिरा देंगे। ये बात कभी नहीं करेंगे कि हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम चांद पर जाएंगे। क्योंकि इनको बचपन से ही दोस्तों इनके दिमागों में जहर भरा पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ये चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जो कुछ बने। अब इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल इसने अपनी आर्मी को भी जो है अल्लाह की आर्मी बता दिया।